नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान जिंक द्वारा प्रस्तावित फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर आगामी 10 मार्च को सुनवाई होने वाली है। यह जन सुनवाई है जिसमें लोगों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, आपत्तियां भी व्यक्त की जाती है। लेकिन इस जन सुनवाई से पहले ही लोगों द्वारा आपत्ति की जाने लगी है और जिला प्रशासन से मांग की जाने लगी है कि इस प्लांट के लिए एनओसी जारी नहीं की जाए। आए दिन ग्रामीणों द्वारा चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचकर इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक मुर्दाबाद। फर्टिलाइजर प्लांट नहीं चलेगा, नहीं चाहिए। फर्टिलाइजर प्लांट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चित्तौड़गढ़ के पुटोली क्षेत्र में प्रस्तावित हिंदुस्तान जिंक के नए फर्टिलाइजर प्लांट का ग्रामीणों द्वारा विरोध व्यक्त किया जाने लगा है। आए दिन ग्रामीणों द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के साथ ही जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर इस प्लांट की अनुमति निरस्त करने तथा जन सुनवाई भी निरस्त किए जाने की मांग की जाने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्लांट के लगने से प्रदूषण और अधिक बढ़ेगा, जिससे कई तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ सकती है। कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र में नया फर्टिलाइजर प्लांट पड़ रहा है वेदांता हिंदुस्तान जिंक का, जो हमारे क्षेत्र में अभी वर्तमान जो संचालित प्लांट है उससे भी इतनी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है कि हमारा जीना दुभर हो रहा है। हमारे गायें भैंसें आए दिन मर रही है और पशुपालन भी नहीं कर पा रहे, किसानी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी वर्तमान में भी अगर ये हालत है हमारी, तो फर्टिलाइजर प्लांट पड़ने के बाद में निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र में इतना प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे और हमको यहाँ से या तो पलायन करना पड़ेगा या हमारी ज़िंदगी के साथ में मौत, एक तरफ से हम हमारे सामने मौत को खड़ी देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि अनेक प्रकार की बीमारियां अभी वर्तमान में भी हो रही, तो उससे और जटिल बीमारियां फैलेगी। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में इतनी बीमारियों का हमको सामना करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं और पर्यावरण विभाग द्वारा अभी एक 10 तारीख को सगरा माता मेला ग्राउंड में हिंदुस्तान जिंक के डालने के लिए स्वीकृति जारी करने के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई रखी गई है। तो हम पर्यावरण मंत्रालय से और भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इस जन सुनवाई को निरस्त कराया जाए और इस जन सुनवाई में यह फैसला लिया जाए कि जनता के हित के लिए इस प्लांट को सदा के लिए बंद किया जाए। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने विधानसभा में उर्वरक निर्माताओं की मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा किसानों से अधिक कीमत वसूल की जा रही है, लेकिन घटिया उनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी कानून बनाकर किसानों को राहत दिए जाने की मांग की। अन्य उत्पादन संलग्न किए जाने के संदर्भ में महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा अनेक बार छापेमारी की गई, जिस पर दौरान नकली यूरिया, डीएपी खाद के साथ उर्वरक निर्माण द्वारा फसल उत्पादन बढ़ाने के प्रलोभन देकर अन्य उत्पादन बिक्री किए जाने व निम्न गुणवत्ता वाले पाए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को खाद खरीद के साथ साथ दिए जाने वाला यह उत्पादन किसान का आर्थिक भार को भी बढ़ा देता है। अधिकांश उत्पादन की कीमत बहुत अधिक और गुणवत्ता घटिया होती है। अभी तक कृषि विभाग द्वारा उत्पादन को कोई ट्रायल भी नहीं लगाई गई और कंपनियों द्वारा किसानों को खरीदने पर मजबूर किया जाता है। हाल ही में यूपी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 को उर्वरक निर्माण द्वारा किए जाने वाले अन्य उत्पादन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरा सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार का कानून गजेटिफिकेशन राजस्थान में भी लागू करें, लाखों की संख्या में मेरे किसान भाइयों को राहत प्रदान करें तथा इन प्राइवेट उत्पादों की कंपनी में माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया की 50 किलो की रेट होती है 1350 रुपया, उनके साथ नैनो डीएपी के रूप में आधा लीटर के 600 रुपये लिए जाते हैं और वहां अनिवार्य किया जाता है कि आपको लेना जरूरी है। यूरिया के साथ नैनो यूरिया का भी आधा लीटर का पैकेट दिया जाता है, उसके 225 रुपये ले जाते हैं। मेरा माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, ऐसा कोई आप ऐसा निकालें कि जहां भी कोऑपरेटिव के माध्यम से हो
या किसान के माध्यम से हो, जहां जहां भी खाद दिया जा रहा है वहां अनिवार्य आपको नैनो यूरिया का आधा लीटर का पाउच दिया जाता है। उसका 600 रुपए तो डीएपी के लिए जाते हैं और यूरिया के 225 रुपए ले जाते हैं। ऐसी सरकार पाबंद करे कि नैनो यूरिया अगर जो किसानों को चाहिए तो ले, अगर नहीं चाहिए तो डीएपी और यूरिया केवल ऐसा साथ अनिवार्य उनको नहीं दे। ऐसा सरकार आज ही ऐसा सर्कुलर निकाले, क्योंकि डीएपी जो भी डीएपी का कट्टा लिया जाता है उसके साथ अनिवार्य नैनो डीएपी लेना अनिवार्य कर दिया गया है और यूरिया के साथ भी नैनो यूरिया का आधा लीटर का पाउच अनिवार्य कर दिया गया है। और उनके 225 और जो 600 रुपए लग रहे हैं वो अतिरिक्त लग रहे हैं। सरकार जो उसका जवाब भी दे और ऐसा कोई नियम सर्कुलर निकाले कि आगे के लिए ऐसा बाहर किसानों पर नहीं पड़े। मंत्री कोई बोलेंगे? की भावनाओं के साथ मैं शामिल हूँ और ये बात सही है कि कुछ कंपनियां ये टैगिंग करती हैं, अटैचमेंट करती हैं। उसके लिए हमने निगरानी की दृष्टि से प्रभावी तंत्र बनाया था। कुछ के लाइसेंस भी सस्पेंड किए, कुछ को नोटिस भी दिए, किंतु हम जो माननीय सदस्य ने कुछ उत्तर प्रदेश की जो प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण दिया है उस तर्ज पर हम नोटिस जारी कर देंगे। धन्यवाद। श्री नरेंद्र बुडानिया। जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। हालांकि यह बात अलग है कि अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों को इस कैंप के बारे में जानकारी ही नहीं थी, जिसके कारण वह इससे लाभान्वित नहीं हो सके और इसका लाभ भी नहीं ले सके। निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश पर जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में संचालित रामाश्रय वार्ड हेतु एक दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस चिकित्सालय में आयोजित इस कैंप के दौरान कई तरह के रोगों के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। हालांकि यह कैंप विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित किया गया, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि उन्हें इस शिविर के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं थी, जिसके कारण दिन भर चले इस शिविर के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की और मरीजों की संख्या भी यहाँ नहीं के बराबर देखने को मिली। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि इस तरह का कैंप चित्तौड़गढ़ में लगाए जाने के स्थान पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाता जहाँ की चिकित्सा सुविधाओं की कमी है तो और अधिक लोग लाभान्वित हो सकते, क्योंकि जिला चिकित्सालय में पहले से ही काफ़ी अधिक चिकित्सक हैं जो कि आए दिन वरिष्ठ नागरिकों का उपचार करते हैं और जिनसे वरिष्ठ नागरिक परामर्श लेते हैं और उपचार भी करवाते हैं। रेलवे के एक सिस्टम ने एक न्यायिक अधिकारी की पत्नी की जान ले ली। दरअसल जोधपुर से एक न्यायिक अधिकारी अपनी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ आ रहे थे, लेकिन दोनों को एक ही कोच में आरक्षण नहीं मिल सका। रिजर्वेशन नहीं मिलने पर दोनों अलग अलग कोच में सवार हो गए। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन आने पर न्यायिक अधिकारी उस अपने कोच से नीचे उतर गए, लेकिन पत्नी कोच से नहीं उतर सकी और ट्रेन रवाना हो गई, जिसके बाद न्यायिक अधिकारी द्वारा जीआरपी को इसकी जानकारी दी गई और उनके द्वारा जब उनकी पत्नी की लोकेशन का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह ट्रेन में ही है और बाद में जावरा में इस ट्रेन को रोका गया तो पता चला कि जिस कोच में उनकी पत्नी सवार थी उसके वॉशरूम में उन्हें अटैक आ गया और बाद में उसको तोड़कर उस महिला का शव बाहर निकालना पड़ा। यदि दोनों को एक कोच में रिजर्वेशन मिल जाता और यदि उस समय अटैक आता तो शायद किसी तरह उनकी जान बचा ली जाती, लेकिन इस तरह के सिस्टम ने कई तरह के सवाल या निशान लगा दिए कि जब पति और पत्नी एक ही साथ यात्रा कर रहे तो दोनों को आखिरकार एक ही कोच में आरक्षण क्यों नहीं मिल पाया। देश में बने कुछ सिस्टम भी कभी कभी किसी व्यक्ति की जान ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ निम्बाड़ा में नियुक्त एडीजे राजकुमार चौहान के साथ, जो अपनी पत्नी के साथ जोधपुर से चित्तौड़गढ़ एक ट्रेन में आ रहे थे एवं दोनों को एक साथ एक ही कोच में आरक्षण नहीं मिल पाने के कारण दोनों अलग अलग कोच में सवार हो गए और जब ट्रेन चित्तौड़गढ़ पहुंची तो उनके पति तो उतर गए लेकिन पत्नी नहीं उतरी और बाद में
ट्रेन भी रवाना हो गई, जिसके बाद उनके द्वारा जीआरपी को इसकी जानकारी दी गई और बाद में जावरा स्टेशन पर जब जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि जिस कोच में उनकी पत्नी सवार थी उसके टॉयलेट में वह मृत पड़ी हुई है और उन्हें साइलेंट अटैक आ गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई, जिसके बाद शव चित्तौड़गढ़ पहुंचाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब पति और पत्नी जब एक साथ आ रहे थे तो दोनों को एक ही कोच में आरक्षण क्यों नहीं मिल सका? यदि दोनों एक कोच में होते तो हो सकता है कि उनके पति द्वारा तत्काल किसी तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती तो शायद उनकी पत्नी की जान बच सकती थी। लेकिन यह सिस्टम कुछ ऐसे बने हुए जिसके कारण न केवल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है बल्कि वह किसी की जान भी ले लेती है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव जीवा का नायकों का खेड़ा, जो कि गंगरा से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसी गांव में शुक्रवार को भारी भरकम पुलिस जाब्ता, जिसमें लगभग 100-150 पुलिसकर्मी शामिल थे, महिला पुलिस उपाधीक्षक गंगरार की अधिकारी के साथ ही पटवारी आदि यहां पर निवास करने वाले एक व्यक्ति का मकान ध्वस्त करने पहुंचे। अधिकारियों का कहना था कि यह अवैध निर्माण है और साथ में 2 जेसीबी लेकर भी पहुंचे, लेकिन जिस मकान को ध्वस्त करना था उसे ध्वस्त नहीं कर पाए और उन्हें बैरक लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल जिस मकान को ध्वस्त करने गए उन परिवार के सदस्यों ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया और आत्मदाह करने की धमकी देने लगे, जिनका यह कहना था कि इस बस्ती में कई लोगों के अवैध कब्जे हैं तो अकेले उनके मकान को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। यदि कार्रवाई करनी है तो समान रूप से कार्रवाई की जाए, बिना किसी भेदभाव के यह कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस तरह के हालात को देखते हुए अधिकारियों के सामने और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि जरा सा भी कोई कदम उठाते तो वहां बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाता। लेकिन इस स्थिति ने कई तरह के सवालिया निशान भी लगा दिए। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में गंगरार से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव जीवा नायकों का खेड़ा, जहां गत 16 जनवरी को चित्तौड़गढ़ जिले की 8 थानों की पुलिस ने जगदीश बंजारा के घर पर छापा मारकर यहां से 6 ग्राम स्मैक, 14 लाख रुपए से अधिक की राशि, कई मोबाइल एवं ड्रोन जब्त कर लिए थे। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में जगदीश बंजारा, तुलसीराम बंजारा के साथ 3 जनों को नामजद किया था एवं इस दौरान यहां से कोई नहीं मिल पाया था और उसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें से जगदीश को बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस ने यह दावा किया था कि इस मकान में अवैध रूप से एमडी की फैक्ट्री संचालित हो रही थी एवं इसमें बनाने के लिए कुछ सामान भी काम में लिए गए और इसी मकान पर शुक्रवार को भारी भरकम पुलिस जाब्ता, कई पुलिस अधिकारी, गंगरार की पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मकान को ध्वस्त करने के लिए 2 जेसीबी की सहायता से टीम यहां पहुंची। लेकिन टीम के यहां पहुंचने पर न केवल जगदीश बंजारा के परिवार के सदस्यों ने बल्कि नई आबादी जहां की जगदीश बंजारा का घर है, उस आबादी के अन्य लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया और भारी भरकम पुलिस जाब्ते के सामने कई लोग एकत्रित हो गए। ऐसी स्थिति के बीच जगदीश बंजारा के परिवार के कुछ सदस्यों ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह करने की चेतावनी देने लगे। यही नहीं, उन्होंने अपना घर अंदर से बंद कर अंदर रखे चारे आदि में आग लगा दी और उसके पास खड़े हो गए। ऐसी स्थिति में पुलिस के भी होश उड़ गए एवं अफरा तफरी के हालात उत्पन्न हो गए, जिसके देखते हुए भारी भरकम पुलिस जाब्ते एवं अधिकारियों को बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा और पुलिस ने यह जानकारी दी कि किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाना आवश्यक था। जब भारी भरकम पुलिस जाब्ता यहां पहुंचा
तो कई लोग अपने घरों की छतों पर खड़े रहकर इस पूरे माजरे को देखने लगे। जगदीश बंजारे के परिवार के लोगों का कहना था कि नई आबादी में कम से कम 30-35 ऐसे घर हैं जो कि बिला नाम ज़मीन पर बने हुए हैं और ये घर आज के नहीं हैं बल्कि 25-30 वर्षों से बने हुए हैं और किसी के पास भी पट्टा नहीं है। तो आखिरकार अब केवल उसके मकान को टारगेट क्यों किया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण बताकर केवल उसके मकान को ही ध्वस्त क्यों किया जा रहा है? यदि मकान ध्वस्त करने हैं तो नई आबादी में सभी के मकान ध्वस्त किए जाएं और आखिरकार इतने वर्षों बाद कार्रवाई करना क्यों याद आ रहा है? जब मकान यहाँ पर बन रहे थे तो उस समय किसी ने रोकना क्यों नहीं मुनासिब समझा? यही नहीं, यहाँ मकान बनने के बाद अधिकांश लोगों ने विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है और वह बिजली के बिल भी जमा करवाते हैं। इसी तरह कुएं के कनेक्शन भी ले रखे हैं और कई जनों की इस गांव के आसपास खेती बाड़ी है और इसी पर उनका जीवन का निर्वहन टिका हुआ है। इस कार्रवाई को लेकर जगदीश बंजारा के परिवार के लोगों का यह भी आरोप था कि पुलिस ने जब गत 16 जनवरी को कार्रवाई की थी तो उस समय भी फर्जी कार्रवाई की गई और एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई की गई वह फर्जी की गई एवं उसमें कुछ भी नहीं था। हालांकि पुलिस को यहाँ से 14 लाख रुपए से अधिक की राशि मिली थी, जिसको लेकर इनका यह कहना है कि यह उनके फसल की कमाई थी जिसका पूरा हिसाब उनके पास है और जो मोबाइल यहाँ से जब्त किए गए उसमें अधिकांश खराब थे और जो ड्रोन यहाँ से जब्त किए गए वह उनके पुत्र द्वारा वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी का काम शादियों में किया जाता है और उसी के लिए रखे हुए हैं। हालांकि यह पुलिस के लिए जांच का विषय है कि जो सब कुछ जब्त किया गया क्या वह वाकई में यहाँ पर एमडी की फैक्ट्री संचालित होती थी या नहीं। पुलिस ने इस प्रकरण में 3 जनों को गिरफ्तार भी कर लिया और उसी कार्रवाई को लेकर यह अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई करने से पहले ही टीम को बैरंग लौटना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर मौके पर जाकर जब परिवारजनों से बातचीत की गई और हकीकत जानने का प्रयास किया तो बताते हैं आखिरकार उनका इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार क्या कहना है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में स्थित है यह जीवा नायकों का खेड़ा और यह है नई आबादी जिसमें लगभग 25-30 मकान बिला नाम जमीन पर अवैध रूप से बने हुए हैं जिनके पास किसी तरह का कोई पट्टा नहीं है। लगभग 250-300 लोग यहाँ पर गत कई वर्षों से न केवल निवास कर रखे हैं बल्कि उन्होंने विधिवत रूप से यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है और उनके द्वारा उसका बिल भी समय समय पर जमा करवाया भी जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार के समीप स्थित है यह वह गांव जीवा नायकों का खेड़ा और यहाँ पर पुलिस गंगरार पुलिस का कहना है कि उसके द्वारा इस मकान पर छापा मारा गया था कुछ समय पहले और ड्रग्स पकड़ी गई थी, फैक्ट्री पकड़ी गई थी, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं जो पकड़ा गए वह इस आरोप से साफ इनकार करते हैं कि पुलिस द्वारा उन पर झूठा केस बनाया गया। और उसके बाद आज सवेरे पुलिस यहाँ आती है, जेसीबी की सहायता से यहाँ आती है, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ आता है और ये जो मकान है यहाँ पर जहाँ की पहले कार्रवाई होने का पुलिस दावा करती है उस मकान को ध्वस्त करने के लिए आती है। किसी तरह का कोई नोटिस यहाँ पर इन लोगों को नहीं दिया जाता है और न केवल ये मकान बल्कि नई आबादी, ये जो गांव है नई आबादी, पूरा नई आबादी है, यहाँ पर जो करीब 20-25 घर हैं और आज के घर नहीं, कम से कम 20-25 साल, 30 साल, 40 साल पुराने घर हैं जिनके पास लाइट का कनेक्शन है। सरकारी नलकूप भी इस बस्ती में लगाया गया है
और इन सभी को मौखिक तौर पर कहा गया है कि आपकी बस्ती भी हम ध्वस्त कर देंगे कि यह अवैध कब्जे हैं। सवाल यह है कि जब ये मकान बन रहे थे तो उस समय यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पटवारी, संबंधित लोग आखिरकार क्या कर रहे थे? तो उस समय क्या उन्हें नींद आ रही थी जिसके कारण इतने मकान बन गए और अब जाकर याद आ रहा है कि यह बस्ती तोड़ दी जाएगी जहाँ की कम से कम 200-250 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सुरेश धाकड़ यहाँ के विधायक हैं और इन लोगों द्वारा विधायक तक अपनी बात भी पहुंचाई गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ आखिरकार मौके पर क्या हुआ। पुलिस यहाँ आई, जेसीबी की सहायता से आई और यह वो जो मकान जहाँ पहले पुलिस होने का जो दावा कर रही है कि यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री जब्त की थी ड्रग्स बनाने की, लेकिन जो लोग हैं जो जमानत पर अब रिहा हो चुके हैं, उनका कहना है कि यह आरोप पुलिस द्वारा पूरी तरह से जो झूठा बेबुनियाद आरोप है। अब हम पहले बात करेंगे इन लोगों से, प्रभावित लोगों से, कि आज सवेरे जो पुलिस यहाँ आई आखिरकार क्या हुआ। क्या नाम आपका? साहब मेरा नाम जगदीश बंजारा है। जगदीश जी, आज सवेरे ये जो घटनाक्रम हुआ, कितने बजे पुलिस आई, कितने लोग थे, क्या पूरा बताएं? साहब ये पूरा ही पुलिस महकमा लेकर के मैडम, डिप्टी मैडम जो शैवन्या सिंह है, वो करीबन 8 बजे प्लानिंग करके अपने में जाब्ता लेकर आई और फिर मैंने बार बार समझाया भी मेरा मकान अतिक्रमित नहीं है और मैं कोई आरोपी नहीं हूँ। मैं न तो किसी प्रकार की कोई ड्रग्स में लिप्त हूँ और न ही मैं ड्रग्स का कोई धंधा करता हूँ। मेरे ऊपर झूठा आरोप साबित करने के लिए मैडम बार बार दबिश देती रही और देती जा रही। और आज मकान तोड़ने के लिए उन्होंने जेसीपी, 2 जेसीपी, ट्रैक्टर और मैं पुलिस जाब्ता लेकर आई तोड़ने के लिए। कितना जाब्ता होगा? लगभग साहब 100-150 लगभग थी और साथ ही महिला पुलिसकर्मी थी साथ में? महिला पुलिसकर्मी भी थे साहब। पहले कोई नोटिस दिया आपको? मेरे को कोई नोटिस नहीं है और न ही मैं किसी आरोप में आरोपी हूँ। मेरे घर से फसल के पैसे जो जिनका मेरे पास में बेकायदा बिल है, जो फसल आती है उनके बिल है। और पहले जो कार्रवाई हुई थी, पुलिस का जो दावा था कि यहाँ पर जो है ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री की जाती है, में कोई भी ड्रग्स का केमिकल नहीं है और न ही वो नारकोटिक्स में आते हैं और मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है और उनके अंदर से भी वो डाल करके अब झूठा केस भी बना सकते हैं। मेरे घर पे, कुएं पे, कहीं पे भी कोई भी आपत्तिजनक 1 लाख रुपए की राशि बरामद होने का दावा किया था। वो राशि? हाँ साहब, राशि हमारे घर से फसल और हमने भैंस का व्यापार करते हैं, चारा खाने का व्यापार करते हैं। से पैसे निकाला इस मैडम ने 3 लाख रुपए, जिसमें 2.5 लाख रुपए ही बताया, 50,000 रुपए खा गए। उसका बिल था साथ में, वो बिल साथ में क्यों नहीं बताया? और एक ये भी इसमें बताया गया कि यहाँ से ड्रोन भी बरामद हुए। वो क्या काम? वो मेरे लड़के शादी पार्टी में जाते हैं, वीडियो शूटिंग का काम करते हैं। लैपटॉप में पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हो, लैपटॉप में डाटा। आप कहाँ पर काम करते हैं? शादी का? शादी जहाँ शादी हो रही है, जहाँ मेरे लड़के 100 एल्बम बता सकते हैं उसके। 100 वीडियोग्राफी, शादी ब्याह में मेरा मित्र का काम है। इनके पास लैपटॉप है, लैपटॉप लेके गए, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। बार बार हमारे को ऊपर मादक पदार्थ तस्करी के अंदर लिप्त होने का साजिश रच रही है। और यदि इस मकान की हम बात करें, ये मकान जो बना हुआ है, ये मकान पूरा बिना नाम जमीन के बने हुए सारे यहाँ पे? हाँ, टोटल पूरा ही गांव बिना नाम है। पूरा गांव या केवल नई आबादी? पूरा गांव, पूरा ये गांव जो हम देख रहे हैं, नई आबादी से कितने पुराने मकान होंगे ये? लगभग इनको हो गए। ये मेरा मकान तो साहब 50 साल पुराना। मैंने मेहनत मजदूरी करके और अपने हाथों से पत्थर निकाल के, हाथों से मतलब बैलगाड़ी से रेत डाल करके फिर मकान बनाए हुए हैं। 50 साल से पुराना मकान है। और बाकी के मकान की जो हम बात करें, बहुत पुराने मकान हमको दिखने मिल रहे हैं। वह लगभग कितने पुराने क्या? वो भी 50 साल? वही 50 साल से। और लाइट के कनेक्शन भी आपने ले रखे हैं? सर हमारे पास मीटर था, जो मीटर निकाल के ले गए पुलिस वाले। मीटर निकाल के ले गए। कब? आज नहीं, पहले केस पड़ते 2-3 दिन बाद। लाइट का मीटर निकाल के ले गए। ये मीटर, ये हमारे पास बिल भी है। तो ये लाइट का बिल भी होने का दावा कर रहे हैं और ये इनके मोबाइल में भी है और कुआं का कनेक्शन भी है। और इनका कहना है कि यहाँ मीटर लगा हुआ था और ये मीटर यहाँ से तोड़ कर ले गए। और अब इनका सवाल ये है कि अब मीटर जब तोड़ के ले गए तो वह लाइट का बिल आखिरकार कैसे भर पाएंगे, क्योंकि वह तो ईमानदारी से लाइट का बिल भर रहे हैं। तो क्या ये एक साजिश है कि लाइट जो है आप चोरी कर रहे हो, इसलिए यहाँ से मीटर हटा दिया? सवाल ये है कि जब विद्युत कनेक्शन इनको दिया गया था तो वह कनेक्शन दिया, उसके बाद ही यहाँ मीटर लगाया गया और सारे कनेक्शन इन लोगों ने लिए। तो आखिरकार
एक प्रश्न ये उठता है कि इतने समय बाद क्यों याद आया कि यहाँ मीटर जो है हमने लगाया था वह हटा दिया। तो क्या पहले जो मीटर लगाया वह सही नहीं लगाया या अब सही नहीं किया या गलत किया, ये तो आखिरकार अधिकारी जाने, जांच का विषय है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये मकान जो है बहुत पुराना मकान है। ये मकान हम आपको बताते हैं कि आज से करीब 40-50 साल पुराना मकान है। और इस बस्ती में हमने ये भी देखा कि सरकारी नलकूप भी लगे हुए हैं, ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं। और पुलिस जब सवेरे यहाँ देखिए, लंबा चौड़ा घर है, कई लोग यहाँ पर रहते हैं। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? हम यहाँ से 20-25 रहते हैं। एक ही परिवार है? एक ही परिवार। हमारे भैंसे भी, हम भैंसों को कहाँ ले जाएंगे यहाँ से, बोलो। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने जो क्षमा करें जो मवेशी है वह भी बांधते हैं और इन्होंने एक बाकायदा यहाँ स्थान बना रखा है। यहाँ पे आप जो मेरे दूर देख रहे हैं, शेड देख रहे हैं, उस शेड के नीचे इनके मवेशी बंधे होते हैं। और जब सवेरे जब पुलिस आई, जाब्ता लेकर आई, तो इन लोगों ने विरोध किया। और विरोध करने के बाद ये जो हम देख रहे हैं यहाँ क्या घास वगैरह थी? नहीं साहब, क्या है कि हमने बोला तुम मकान तोड़ोगे तो हम आत्महत्या करेंगे, पहले हम चलाएंगे पेट्रोल डाल के, हमने आत्महत्या करनी। तो हम देख रहे हैं कि अभी भी धुआं निकल रहा है। तो यहाँ आखिरकार क्या था? कोई वाहन था या लकड़ियां थी या क्या था यहाँ पे? नहीं, लकड़ी नहीं है, कुछ नहीं था, चारा था। और ये जो कहा एक जो बढ़ने लगा तो हमने आग लगाई थी। हमने मरने की फिर हमारे मकान तो ये एक बात आ रही है कि आपने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया। तो आखिरकार ये नौबत क्यों आई? क्यों बिना वजह तोड़ रहे हैं? हम अकेले रह रहे क्या? पूरा गांव बिला नाम है, हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं बिना वजह। ये मैडम कर रही है सब कुछ। आप टीआरपी लेने के कारण कर रही है। इसने पहले भी मीडिया में हाईलाइट बताया। आपने एफआईआर देखी क्या? मैं वही देख रहा हूँ कि इस यहाँ जितने लोग हैं, सबसे उम्र दराज की जो है महिला आप दिख रही है, लगभग 75-80 सही है, 80 साल की। आप मुझे लगता है कि आप शायद बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। तो सही बताएं जो आज सवेरे हुआ था। तो ये जो सारा हुआ, क्या उनकी क्या सोच के आए थे वो लोग? अबे भैया हमको पता नहीं साहब, हम कितना क्या सोच के आई। हमको पहले वो बतलाए देती कि भाई तुम्हारा घर तोड़ेंगे। भैया मेरा अकेले का घर कैसे तोड़ेगी? तोड़ो तो 4 से घर की बस्ती है, तो उनको सबका तोड़ता आता, मेरा भी तोड़ दो तो हम गलती में आ जाए। हमारा अकेला का घर क्यों तोड़े? मेरा 4 बच्चा रह जा घर, और मैं 2 बच्चा बेटा बेटी रह जा, अलग अलग घर खड़ा है, अलग अलग। तो उस समय जो आपके बेटे और पोतों पर जो आरोप लगाया था, वो आरोप क्या सही था क्या? बिल्कुल झूठा है। बिल्कुल झूठा लगाया था, बिल्कुल झूठा। छापा मारा, उसमें कुछ भी चीज हमारे यहाँ निकल जाती तो हम मानते। आप वहाँ थे? आप उस टाइम से? आप यहीं पे थे? मैं इसी घर में। कुछ नहीं निकला। हाँ। तो फिर उस टाइम आपने ये नहीं कहा भाई कि जो आप ये कार्रवाई कर रहे हो? अरे कोई को बोलने नहीं दिया, गांव को पूरा को नहीं आने दिया, बच्चा को नहीं आने दिया, जा गेला बंद कर दिया, हमको कोई बच्चा को नहीं आने दिया। आज सुबह से आज भी हमें हाल करता, अन्न नहीं खाया हमने, हमने खाना नहीं खाया। परिवार आत्महत्या करेंगे, परिवार आत्महत्या। जैसी भी आई तो मैं जैसी सामने आड़ी होगी, मैं लेट गई कि मेरे को मारो पहले, पीछे मेरा मकान तोड़ो। बार पुलिस कर रही है, परेशान। तो उस समय जब ये सारे जेसीबी वगैरह आई थी, जब सारा जाब्ता आया था, तो ये जो कहा जा रहा है कि पेट्रोल शरीर पर छिड़क लिया था, तो क्या पुरुष लोगों ने छिड़का, महिलाओं ने भी छिड़क लिया था? सब नहीं छिड़किया। हम तो हमारे को क्या करना, हम रहेंगे। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि ये कायरता कहा जाता है कि अपने आप को मारना या आत्महत्या करना। तो ये कायरतापूर्ण कदम क्यों आखिरकार? मकान गिरा रहे तो परेशान किया जा रहा है, हमारी कोई सुनता नहीं। जब आपको कार्रवाई करनी है तो सभी की करो, केवल मेरा अकेला का ही तोड़ रहे हो मकान, आशियाना हमारा अकेला का ही मकान, मैंने क्या बिगाड़ा? खेत उबा है, तो हम जिसमें मेरे को फंसाया गया है, जमानत हो के आ गया, ऑर्डर है हमारे पास हाई कोर्ट जमानत। उस समय कितने लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें? मैं खुद अंदर गया। और कितने लोग थे? 2 और जोड़ दिया, कोई था ही नहीं, बिल्कुल झूठा केस है। वो अभी उनकी जमानत नहीं हुई? अभी उनकी जमानत नहीं हुई। आपकी जमानत हो गई जी? तो आप पर क्या आरोप लगाया था उन्होंने? मेरे ऊपर उन्होंने एमडी की फैक्ट्री बता दी और समय का केस लगा दिया। झूठा, बिल्कुल दारू का झूठ है। ये दारू के बर्तन में ये डीजल वगैरह यहाँ रख के बता दिया कि ड्रोन से निगरानी करते हैं। हम ड्रोन से निगरानी करेंगे। हाँ, एक आरोप ये भी लगा था कि ड्रोन से निगरानी करते हैं, पुलिस आई। ड्रोन के हम बता रहे हैं, मेरा भाई है छोटा वाला, वीडियो शूटिंग का काम करता है। आज के 15 वर्ष उसके एल्बम में, उसके लैपटॉप में उसका डाटा रिकॉर्ड है। ड्रोन लाइन सब गाँव में शादी पार्टी करते हैं, करी थकी है सब गाँव में। ये
चौगांवड़ी सोलगान हमारे बंजारा समाज में और सब गांव में। तो वो व्यक्ति कहाँ जो कि ये काम करता था, ड्रोन चलाता था, फोटोग्राफी वगैरह करता था, वो कौन है? वो मेरा लड़का है। वो कहाँ है अभी? वो अभी यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ पे नहीं है। जी साहब। तो इन लोगों का यह कहना है कि आखिरकार हमारा मकान ही ध्वस्त क्यों किया जा रहा है, इसलिए इन लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और ये कहा कि जो है यदि इस मकान को ध्वस्त करेंगे वह अपने आप को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। शरीर पर इन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया था और आखिरकार फिर पुलिस को अपने कदम पीछे हटाने पड़े और पुलिस और जो सारा जो भारी जाब्ता आया था, करीब 100-150 पुलिसकर्मी यहाँ आए थे और उन सभी को बेरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, इनका भी कहना है कि आखिरकार हम ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर आखिरकार जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि हम आज से जो है यहाँ नहीं रह रहे हैं, हम 50 साल से रह रहे हैं। और इन लोगों का यह भी कहना है कि इसमें कई लोग तो ऐसे हैं जिनका जन्म भी यहाँ पर हुआ और इनके जो जन्म यहीं पर हुआ। तो ये जो मकान है ये अवैध है यदि, तो अन्य लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और इनका कहना है कि ये जो है बच्चे कुछ बीमार भी हैं, आप देख सकते हैं कि एक इस तरह का एक बच्चा और यहाँ है और अन्य कुछ बच्चे, यानी एक संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार इस यहाँ पर रहता है। अब सवाल यह है पुलिस के लिए और आला अधिकारियों के लिए जांच का विषय, जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं गंगरार की महिला पुलिस उपाधीक्षक पर, तो ये जो आरोप लगाए हैं इसकी सत्यता तभी सामने आ सकती है जबकि आला अधिकारी पुलिस के या अन्य कोई एजेंसी के जांच करें। तो इस जांच से सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो इन लोगों का गुस्सा है कि आखिरकार उन्हें टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। और ये स्थान आप देख रहे हैं कि जब ये यहाँ पहुँचे तब यहाँ इन्होंने चारा वगैरह था, आग लगा दी थी और अपने आप को समाप्त करने के लिए यह सब तैयार हो गए थे, जिसके कारण यहाँ से पुलिस और पूरे जाब्ते को, जेसीबी को यहाँ से बेरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और कई तरह के इन लोगों के द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जिससे पहले पकड़ा था उसमें से एक की जमानत भी हो चुकी है हाई कोर्ट से, और जमानत होने के बाद ये बाहर आ चुके हैं, जिनका ये कहना है कि यदि ड्रग्स का मामला होता तो हाई कोर्ट से शायद जमानत भी नहीं होती। तो हाई कोर्ट ने भी माना कि शायद कुछ गलत हुआ है, हालांकि ये न्यायालय का फैसला है, उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये कई गाँव की इस पूरे घर की जो है महिलाएँ हैं, यहाँ 20-25 लोग एक साथ रहते हैं और ये पूरा घटनाक्रम गंगरार से लगभग 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर यह एक छोटा सा गांव है और इस गांव की यह नई आबादी बस्ती है। यहाँ एक नहीं बल्कि 20-25 घर हैं और सभी को यह कहा गया है कि आपके मकान ध्वस्त कर दिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ध्वस्त कर दिए जाएंगे तो इतने जो लोग हैं, 250-300 लोग हैं, वह जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा की ओर से 8 मार्च को चित्तौड़गढ़ में स्थित एक वोट वाटिका में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई लोगों को सपरिवार आमंत्रित किया गया है। और इस होली स्नेह मिलन समारोह की तैयारियां आरंभ कर दी गई है और इसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। अगले विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं और उससे पहले विधायक आज्ञा इस तरह के अन्य कई शक्ति प्रदर्शन भी आने वाले दिनों में अलग अलग समय पर दिखा सकते हैं। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।